हाय फ्रेंड्स, आई एम जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं खासी फोक टेल्स की लास्ट स्टोरी लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। स्टोरीज़ तो और भी हैं, पर मैंने 18 स्टोरीज़ का ही सीरीज़ बनाया है, तो आज मैं आखिरी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगी। आप पिछली स्टोरीज़ भी देखिए ताकि यूनिक कल्चर का आपको पता चलेगा जो खासीस का है, जहाँ हम रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है यू रम्हा, जो एक खासी जाइंट की कहानी है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली स्टोरी में बताया था, जिसके अंदर यूथ लेन को यू रम्हा ने अपनी मदद से कैसे मारा, तो ये कहानी उसी जाइंट की है। ये जो खासी जाइंट है, ये इतना लंबा और शक्तिशाली था कि इसकी हाइट जो है, कहते हैं आधे आसमान तक पहुंच जाती थी। और ये अपने बैग में एक बास्केट लेके, बैम्बू की बास्केट लेके हमेशा चलता था, जिसके अंदर वो अपना ज़रूरी सामान, कपड़े, खाना पीना, हर चीज़ लेके उसके अंदर में वो घूमता रहता था। अब क्या था कि ये इसका विज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग था, तो अपनी कम्युनिटी की बहुत हेल्प भी करता था। जैसे कि ड्रैगन्स हो गए या उनके जो दुश्मन होते थे उनको मार देना, या फिर क्या कहते हैं कि बड़े बड़े बोल्डर्स को उठा देना, पेड़ों को उखाड़ देना, कोई भी चीज़ जो गलत होती थी उसको ठीक करता था और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। लेकिन जब इसने यूथ लेन को मारा, यूथ लेन को मारने के बाद में इसकी जो वाह सारे दुनिया में फैल गई और इसके अंदर में बहुत प्राउड आ गया। जब इसके अंदर में प्राउड आ गया तो अब इसने जो है अपनी नटोरियस एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी। अब ये जो है हाईवे लूटर के नाम से जाना जाने लगा। जो भी रास्ते में मिला किसी को लूट लिया, किसी का घर लूट लिया, किसी का दुकान लूट ली, किसी का कुछ किया, लोगों को किसी तरह से मार दिया या कुछ भी। तो लोग बहुत परेशान हो गए कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए और इसको कैसे वो किया जाए। बहुत सारी मीटिंग्स हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। तो अब क्या था कि और इसकी इतनी गंदी आदत थी, कोई भी उनकी कम्युनिटी में या कहीं पे भी कुछ भी फीस्ट हो रहा है या कुछ बिना बुलाए पहुंच जाता था, सब कुछ खा जाता था इस तरह से, और लोग उसे डर के मारे कुछ भी नहीं कह पाते थे। तो उसी गांव के अंदर में जो था एक क्या कहते हैं, एक लेडी थी जिसको बातू बोलते थे। वो लेडी जो थी इससे बहुत चिढ़ती थी। वो एक बहुत अमीर औरत थी, उसका बहुत बिजनेस था जिसको इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। यूरम्मा ने उसके गोडाउन लूट लिए, उसका सब बिजनेस चौपट कर दिया, और वो हमेशा उसको ऐसे पॉइंट आउट करके बोलती थी, तुम मुझसे बच के रहना, मुझसे बच के रहना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन अभी कोई उसके पास भी इतना कोई उपाय नहीं था। तो एक दिन उसने सोचा और उसने एक बहुत बड़ी सी फीस्ट ऑर्गेनाइज करी पूरी कम्युनिटी के लिए, और सबको उसमें बुलाया कि भाई आप दावत है, आप सब मेरे घर पे आएं। और उसने बहुत सारा खाना पकाया और उसने बहुत अच्छे से इसका क्या कहते हैं वो किया, क्या कहते हैं, लोगों को बताया ताकि दूर दूर तक ये खबर पहुंच जाए और इस यू रम्हा तक भी ये खबर पहुंच जाए कि बातू जो है अपने वहाँ पे एक फीस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है। अब क्या हुआ कि जब ये यू रमा को पता चला कि फीस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है, तो ये भी मज़े से, जैसे इसकी आदत थी, ये वहाँ पे पहुँच गया। अब क्या है कि जब ये अंदर जाने लगा, लोगों को खाना परोसे जाना वाला था, उससे पहले ही ये पहुँच गया। तो बक्का बातू ने बोला कि आप सब इंतज़ार करो, यू रमा को खा लेने दो, उसके बाद बहुत खाना है, आप लोग को भी सर्व करा जाएगा। और यूँ सम्मा सोचता है अच्छा अच्छा ये मेरे से डर गई है। तो अब वो सोचता है, और इसकी आदत क्या थी लोगों को दिखाने के लिए, ये ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी कौर खाता था, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए और भी ज़्यादा गल्प करता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा सके।
तो का बातू ने इसको अच्छे से सर्व किया, सब कुछ हो गया। ये खा के जब वहाँ से निकल गया तो का बातू ने दूसरे लोगों को बताया कि ये जो चावल और जो कुछ मैंने इसको खाना सर्व किया था, ये इसके अंदर में मैंने स्टील के ब्लेड्स मिला दिए थे, नुकीले ब्लेड्स थे जो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। और इसने इस खाने को गल्प करके अपने मुंह के अंदर इतना डाला कि वो जो स्टील के ब्लेड्स थे, जब वो थोड़ी दूर ही पहुंचा, अपने घर भी नहीं पहुंचा, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि ये स्टील के ब्लेड्स जो थे वो अंदर उसके इंटेस्टाइन में, आंतड़ियों में पहुंच के उसने सबको काट डाला और वो वहीं पे मर गया। तो जो लोग उस फीस्ट में आए थे वो बड़े खुश हुए, क्योंकि वो उससे बहुत परेशान थे कि कितनी चतुर लेडी है कि इसने जो है कितने सफाई से उसका खात्मा कर दिया। अब क्या था कि जब वो मर गया, जब मरने के बाद में जो है उन्होंने कहा कि इसकी जो क्लैन थी, जो इनकी जाति के लोग थे इसके यूरम्मा के, उन्होंने कहा इसको तो हमें वो अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं बॉडी इतनी बड़ी है कि इसका संस्कार होना पॉसिबल ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो उस बॉडी को एक जगह पे छोड़ देते हैं और उसको बोलते हैं कि ये जब इसका फ्लैश पूरा गल जाएगा, मांस गल जाएगा और हड्डियाँ बचेंगी, तो जाके हम इनको कहीं पे वो कर देंगे, सेटल कर देंगे। तो जब उसके बाद में जब उसकी वो गल गई, क्या कहते हैं, मांस गल गया और जो उसकी जो बोन्स थी वो हवा से पूरी ब्लीच्ड हो गई। तो फिर लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसकी जो बोन्स हैं उनको ले जाते हैं और उनको हम लोग कहीं पे जाके डिस्पोज ऑफ करते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हड्डियाँ इतनी बड़ी हैं, इसके लिए तो बहुत बड़ा बर्तन चाहिए जिसमें उठा के ले जाना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज़ चाहिए होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा, जब तक हम लोग ये बर्तन बनता है या कंटेनर बनता है तब तक हम इंतज़ार करते हैं। उस वक़्त में क्या हो गया कि एक बहुत ज़ोर की हवा चली, बहुत ज़ोर की हवा चली जो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चली। और क्या हुआ कि वो वेस्ट हिल्स में जाके ये जितनी भी बोन्स थीं ये जाके सेटल हो गई, एक जैसे कि कोई गुफा हो, और ये बाद में जो है ये लाइम का रूप ले लिया इन्होंने, जो आजकल लाइम जो चूना होता है, और वो उसका सोर्स बन गया। तो दोस्तों ये कैसे उसकी जो हड्डियां थी, आज भी अगर आप चेरापूंजी के केव्स वगैरह में जाते हो तो आपको वो चूने की वो आपको दिखाई देंगी कि वो ऊपर से हैंग कर रहे हैं, और पोरस आपको वो बोन्स कहते हैं कि विदाउट मैरो जो बोन्स होती हैं वो आपको हैंग करती हुई दिखाई देंगी। तो ये कहा जाता है कि ये जो चूना जो इनकी जो बोन्स बनी और ये सब जो है यूरम्मा की बोन से ही बने हैं। तो दोस्तों कैसे एक नटोरियस इंसान जो था उसने कैसे दुनिया का भला करके और वो जो बोन्स थी उन्होंने लाइम का क्रिएशन किया, और यहाँ से ही ये जो लाइम जो था वो उन केव्स में है। तो दोस्तों जो लोग भी यहाँ पे चेरापूंजी की केव में जाएं तो इन लाइम की जो हैंगिंग है उनको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों ये कहानी है यूरम्मा की। तो कैसे अगर ये दर्शाता है कि अगर हमारे अंदर में चतुराई है, हमारे अंदर में समझ है, तो कोई इंसान कितना भी शक्तिशाली हो, कोई भी पावर कितनी शक्तिशाली हो, हम उससे हमेशा जीत सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आखिरी स्टोरी ऑफ खासी फोक टेल्स। तो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर लिख के ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, और आगे अब आप क्या देखना चाहते हैं वो भी मैं जानना चाहूँगी, ताकि हमें आप इंटरेक्शन करिए, मुझे बताइए, मुझे पता चलनी चाहिए कि आपकी क्या सोच है, आप क्या चाहते हैं। हम उसी के अनुसार और आपकी पसंद की वीडियोस बना छोड़ेंगे। तो दोस्तों फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए बाय।